सालिब बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया, जिसने कहा मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और फिर एक दिन अपनी ताकत और गरूर के नशे में एक ऐसा हुक्म जारी किया जिसकी गूंज आज भी तारीख के सफात पर सुनाई देती है। इसने कहा मेरे लिए एक ऊंचा महल बना दो ताकि मैं आसमानों तक पहुंचकर मूसा के खुदा को देख सकूं। यह सिर्फ एक महल न था, ये तकब्बर की दीवार थी जो आसमानों को छूने निकली थी। फिर अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। फिरौन मिस्र का बादशाह था। इसका तख्त व ताज, दौलत, लश्कर और गुलामों की फौजें लामहदूद थी। वो दरियाए नील पर हुक्मरानी करता था और खुद को रब कहलवाने लगा था। फिरौन की खुदाई का दावा इस हद तक था कि इसने मुल्क के तमाम वसाइल माश पर कब्जा कर रखा था। दूसरे, वो अपने कानूनी और सियासी अख्तियारात में किसी को बालातर हस्ती का कायल न था। वो न वक्त दूसरे मुशरकों की तरह कायनात का खालिक अल्लाह ही को समझता था और अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों का भी कायल था। जनता खुद इसके दरबारियों ने फिरौन से कहा था, क्या तू मूसा को खुली छूट दे देगा कि वो और इसके पैरोकार तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ देंगे। फिरौन मिस्र दरअसल अपने आप को सूरज देवता का अवतार समझते थे, इसलिए वे अपने राया से अपनी मुजस्समों की पूजा भी करवाते थे। अलावा इन लोगों में गाय बैल की परस्तश का आम रिवाज था। मूसा अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद ने इसके गरूर को चैलेंज किया। इसने अपनी राया को अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए एक अजीमुशान महल की तामीर का हुक्म दिया। यह बात दरअसल इसने अपने राया को उल्लू बनाने और इससे दावत हक के असर को जायल करने के लिए कही थी। जैसे, और यह बिल्कुल ऐसी ही बात थी जैसे चंद बरस बेशतर रूस ने, जो एक कम्युनिस्ट और दहशत पसंद मुल्क है, ने कही थी। इसने अपना एक त्यारा छोड़ा जो चंद लाख मील बुलंदी तक पहुंचा। तो वापसी पर इन लोगों ने ये दावा कर दिया कि हम इतने लाख मील की बुलंदी तक हुए हैं, मगर हमें मुसलमानों का खुदा कहीं नहीं मिला। यानी इन अहमकों का यह ख्याल था कि अगर अल्लाह तआला की हस्ती मौजूद है तो यही चंद लाखों मीलों की बुलंदी पर ही हो सकती है। और इसी दलील को भी इन्होंने लोगों को उल्लू बनाने के लिए साइंटिफिक दलील के तौर पर पेश किया। यही लोग जब कायनात की वुसअत का हाल बताते हैं तो कहते हैं कि सूरज हमारी ज़मीन से तकरीबन 10 करोड़ 30 लाख मील दूर है और ज़मीन इसके गिर्द गर्दिश करती है। अब कायनात में ऐसे सियारे भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से हजार, हाँ बल्कि लाखों नूरी सालों के फासले पर हैं। ये तो है कायनात की वुसअत का वो मुताला जो इंसान कर चुका है, और जो अभी इंसान के इल्म में नहीं आ सका वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब क्या वो हस्ती जो इन सारी चीज़ों की खालिक और सबसे ऊपर है, क्या ये अहमक उसे चंद लाख मील के फासले पर तलाश कर सकेंगे? नेज़ वो समझ रहे थे जैसे वो कि मादी जिस्म है जो उनकी गिरफ्त में आ सकता है। इससे बड़ी हमाकत इन रूसी दानाओं ने यह की थी कि साइंटिफिक तहकीक को अपने स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक लड़की के मुंह से बेसाख्ता ये जुमले निकल गया कि जहाँ तक ये त्यारा मिसाइल पहुँचा है, अल्लाह ताला इससे बहुत ऊपर था। फिरौन ने भी तो हमान से ऐसी ही बात कही थी जिससे लोगों को अल्लाह की हस्ती से शक में मुब्तला कर दिया था। वरना अमलन न हमान ने कोई ऐसा ऊंचा महल बनाया, न मीनार बनाया था, और ना ही फिरौन का ये मकसद था। यह हुक्म उसके तकब्बर और नबी मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को जुटलाने की इंतहा थी। फिरौन का ये किस्सा कुरान मजीद में सूरत गाफिर की आयत 36 और 37 में मज़कूर है, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, और फिरौन ने कहा, ए हमान, मेरे लिए एक ऊंचा इमारत बना, शायद मैं आसमानों तक पहुंच जाऊं और मूसा के खुदा को देख लूं। मौरखीन लिखते हैं कि कुरान में हमान का जिक्र 6 बार आया है। वो फिरौन का करीबी साथी और वजीर आज़म था। वह फिरौन के अहकामात को अमली जमा पहनाने वाला शख्स था। तारीख और तफासिर में आता है कि वो तामीरात का माहिर था। बड़े बड़े मंसूबे इसी के जरिए मुकम्मल होते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को दबाने और बनी इसराइल पर जुल्म करने में इसका किरदार कलीदी था। तफसीर इब्ने कैसर के मुताबिक महल की तामीर का हुक्म बराह रास्त हमार को दिया गया, क्योंकि वह संगे तराशी और अमारत साजी का माहिर मान जाता था। फिरौन का हुक्म मिलते ही हमान वजीर आज़म ने हजारों मजदूर इकट्ठे किए। बगवी ने जिक्र किया है कि हमान ने कारीगर और मजदूर जमा किए, हत्ता कि 50,000 मिस्त्री जमा हो गए। मजदूर और कारकन इसके अलावा थे। इसी तरह ईंटें पकाने वाले, चूना बनाने वाले, लकड़ी और लोहे का काम करने वाले भी इनके अलावा थे। इन सब ने वो इमारतें बनाई जो
इतनी बुलंद थी कि मखलूक में से किसी ने इतनी बुलंद इमारत नहीं बनाई। जब वो फारिग हुए तो फ़िरौन इसके ऊपर चढ़ा और इसने आसमानों की तरफ तीर फेंकने का हुक्म दिया। वो वापस आया तो खून से लथपथ था। कहने लगा, मैंने मूसा के माबूद को कत्ल कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। फ़िरौन घोड़े के साथ इस पर चढ़ा था। अल्लाह ताला ने सूरज गरूब होने के करीब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। इन्होंने इस इमारत पर अपना पर मारा और इसे 3 टुकड़ों में काट दिया। एक टुकड़ा फ़िरौन के लश्कर पर गिरा, जिससे उसके तकरीबन 10 लाख आदमियों को हलाक कर दिया। एक टुकड़ा समुंदर में गिरा और एक टुकड़ा मगरिब में जा गिरा। और इस इमारत के बनाने में जिसने कुछ भी काम किया था, कोई बाकी न रहा। ईंटें बनाने का हुक्म भी इसने मामले को लटकाने के लिए दिया था, वरना मिस्री लोगों को ईंटें बनाने की क्या जरूरत पेश आई। जो लोग एहराम मिस्र इतने बड़े पत्थरों से बना सकते हैं, जिनमें से हर पत्थर का हुजम आम कमरे के मुकम्मल हुजम के बराबर है, इन्हें ईंटें पकाने की जरूरत क्या थी? यह सिर्फ वक्त गुजारी की कार्रवाई थी। वैसे बुलंद बाला पहाड़ के होते हुए ईंटों से इमारत बनाने का हुक्म देना, जो किसी तरह भी पहाड़ों जितनी बुलंदी नहीं हो सकती, महज धोखा था। जैसा कि इसने अपने सरदारों से कहा था। और फ़िरौन ने कहा, मुझे छोड़ दो कि मैं मूसा को कत्ल कर दूं और वो अपने रब को पुकारे। बंदा पूछे, तुम्हें किसने पकड़ा हुआ है कि जिसे छोड़ने के लिए कह रहे हो? जो हिम्मत है तो हाथ बढ़ाकर तो खुद ही देख लो। फ़िरौन चाहता था कि ये इमारत उसके गरूर की अलामत बने और वह कह सके, देखो मैं आसमानों तक पहुंच गया हूँ। फ़िरौन के महल की दीवारें आज मिट्टी में मिल चुकी हैं। हमान का नाम आज तारीख में बदनाम है और मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी जिंदा है। ये किस्सा हमें याद दिलाता है, कोई महल, कोई खजाना, कोई ताकत अल्लाह के हुक्म को नहीं रोक सकती। आज भी दुनिया में बहुत से लोग अपने अपने महल बना रहे हैं, लेकिन याद रखें, एक दिन सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। बाकी सिर्फ ईमान और अमल सालिहा ही बाकी रहेंगे। तो फैसला आपके हाथ में है, मूसा के रास्ते के साथ बनेंगे या फ़िरौन के लश्कर का हिस्सा बनेंगे।